नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदेश यात्राओं से बहुत लगाव है। विदेश की यात्रा करना, विदेश जाना, विदेश के दौरे पर रहना, ये उनको बहुत पसंद है। और अभी अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल तक विदेश के दौरे पर हैं, थाईलैंड, और थाईलैंड के बाद उनको श्रीलंका जाना है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो गया इस देश के अंदर, इस देश की संसद के अंदर, इस देश की लोकसभा के अंदर, जिस लोकसभा के नेता होने के नाते नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, उसने अब नरेंद्र मोदी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। क्यों? अब उनको ये लगने लगा है कि अब वो अमेरिका की यात्रा पर कैसे जा पाएंगे? अपने माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड साहब से कैसे मिल पाएंगे? यूरोपीय देशों की यात्रा पर कैसे जा पाएंगे? कैसे वो ब्रिटेन जाएंगे? कैसे वो फ्रांस जाएंगे? कैसे वो जर्मनी जाएंगे? कैसे जा पाएंगे? इस दुनिया के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो या अन्य ताकतवर ईसाई समुदाय वाले देश हो। पोप के साथ बड़ी अच्छी तस्वीरें, बड़ा अच्छा वीडियो उनको उनका नज़र आया था। उन्होंने भारत की यात्रा का आमंत्रण और निमंत्रण भी दिया था। कहा गया था कि गोवा में जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। केरल में भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने। केरल चूँकि ईसाई बहुल है, तो वहाँ आपको अपने आप को ईसाइयों का हितैषी साबित करना होता है। लेकिन इस बीच लोकसभा में जब उनकी पोल खुल गई, तो अब सवाल उठने लगे उनके डबल स्टैंडर्ड को लेकर। और शायद डबल स्टैंडर्ड से उतनी परेशानी हो भी ना हो। परेशानी ये है कि अमेरिका कैसे जा पाएँगे? यूरोप की यात्रा पर कैसे जा पाएँगे? और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस बात को बखूबी समझते हैं कि बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री के विदेश यात्रा में रुकावट आई तो दिक्कत हो जाएगी। लोकसभा स्पीकर बनाया भी तो प्रधानमंत्री ने ही है उनको। राहुल गांधी कटाक्ष करते रहते हैं, अखिलेश यादव कटाक्ष करते रहते हैं। जब वो लोकसभा स्पीकर दूसरी बार चुने गए थे, तब भी राहुल गांधी ने कटाक्ष किया था। परसों लोकसभा में क्या हुआ? कल राज्यसभा में क्या हुआ? परसों लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम पर बोलते हुए अमित शाह ने पुरजोर शब्दों में कहा, हमें पसमानदा मुसलमानों की चिंता है, हमें गरीब और पिछड़े मुसलमानों की चिंता है, हमें मुस्लिम महिलाओं की चिंता है। और कल राज्यसभा में जब वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा हो रही थी, तो जेपी नड्डा ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा में सदन के नेता भी है, उन्होंने तमाम चीजें गिनवाते हुए ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी देश के मुसलमानों के लिए बहुत चिंतित। और मोदी जब से सत्ता में आए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते रहते हैं। इस बार तो ईद के मौके पर सौगातें मोदी भी बाँट दी। एक इमेज बिल्डिंग का एक प्रोसेस बताया गया। अब ये कैसे हो सकता है कि आप इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते रहे, हालाँकि उस दावे पर कई तरह के सवाल है, लेकिन जो प्रभावशाली अल्पसंख्यक समुदाय है, ईसाई, उन पर हमले होते रहे। पहले भी कई तरह के आरोप संघ परिवार से जुड़े संगठनों पर लगते रहे हैं। और अब तो मध्य प्रदेश में एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, और ये इसलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। कल लोकसभा में क्या हुआ? ओम बिरला भी बचा नहीं पाए, ओम बिरला भी रोक नहीं पाए। जैसे ही सदन की कार्रवाई कल 11 बजे शुरू हुई, कांग्रेस के तमाम सांसदों ने ईसाई पादरियों पर जो हमला किया गया, और कहां किया गया? मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैथोलिक पादरियों पर जो हमला किया गया था। अगर मैं हिंदू धर्म के से कहूं, तो जो पुजारी होते हैं हमारे यहाँ, ऐसे ईसाई धर्म में पादरी होते हैं, तो कैथोलिक पादरी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में हमला किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। शिवराज सिंह चौहान को हटाकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी ने वहां भी एक पर्ची सीएम बिठा रखा है।
सवाल संघ परिवार से जुड़े संगठनों पर उठाए जा रहे हैं। तो कल जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, तो कांग्रेस के सांसदों ने इस मसले को उठाने की कोशिश की, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तो सब कुछ जानते हैं, समझते हैं। वो समझ गए कि ये मसला उठेगा तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल होगा, आरएसएस से जुड़े संगठनों पर सवाल होगा, फिर अमेरिका की रिपोर्ट आएगी, यूरोपीय देशों से कई तरह की रिपोर्ट आएगी, और नरेंद्र मोदी जब इन देशों की यात्रा पर जाएंगे तो कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने विपक्षी सदस्यों को इतना गंभीर मसला उठाने की इजाजत नहीं दी। एक तरफ मुस्लिम हितैषी होने का दावा करती है सरकार, और दूसरी तरफ ईसाई पादरियों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हमले हो रहे हैं। याद दिला दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी 2 राज्यों को, यानी मध्य प्रदेश को और गुजरात को, अपनी प्रयोगशाला बताती रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बताता रहता है। लेकिन पोल तो खुल गई, मामला रिकॉर्ड में तो आ ही गया, मामला सबके सामने आ ही गया, हंगामा मच गया। हालांकि जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कल उठाने की परमिशन नहीं दी कांग्रेस के सांसदों को, तो कांग्रेस के सांसदों ने, विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट करते हुए बाहर आ गए, और लोकसभा के बाहर आकर संसद भवन परिसर के अंदर उन्होंने जोरदार हंगामा किया, नारेबाजी की, और नारेबाजी के जरिए अपना विरोध जताने का प्रयास किया। मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं संसद भवन परिसर के अंदर किस तरह से ये तमाम सांसद विरोध कर रहे हैं ईसाई पादरी पर हमले का। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जबलपुर में चर्च के ऊपर अटैक बंद करो, बंद करो, बंद करो। जबलपुर क्रिश्चियंस को संरक्षण दो, संरक्षण दो, संरक्षण दो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जबलपुर क्रिश्चियंस को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। संरक्षण दो, संरक्षण दो। ये नारेबाजी आपने देख ली। इसमें ये संसद भवन परिसर है। एक तरफ आपको संसद भवन का जो नया संसद भवन का जो बिल्डिंग है वो नजर आ रहा है, दूसरी तरफ पुराना जो संसद भवन था उसकी बिल्डिंग थी, जिसको अब संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। जब नए वाले बिल्डिंग के अंदर जो लोकसभा है, वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मसले को उठाने की कोशिश करने वाले सांसदों को इजाजत नहीं दी, विपक्षी सांसदों को इजाजत नहीं दी, तो ये तमाम सांसद वॉकआउट करते हुए, अपना विरोध जताते हुए उस सदन से, उस भवन से बाहर निकले, और बाहर आकर उन्होंने जोरदार नारेबाजी की। और मैंने कि जैसा कहा कि भले ही बिरला रोकने की कोशिश करते नजर आए, क्योंकि उनके लिए तो बचाना बहुत जरूरी था, लेकिन वो बचा नहीं पाए। ये मसला मीडिया के सामने आ गया, मसला उठकर निकल कर सामने आ गया, और ईसाइयों पर हमला होना, खासतौर से ईसाई पादरियों पर हमला होना, इस दुनिया में जो तमाम ईसाई बहुल देश है वो कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कांग्रेस पार्टी क्या आरोप लगा रही है? कांग्रेस पार्टी सिर्फ मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही कैथोलिक पादरियों पर हमले का आरोप नहीं लगा रही है, बल्कि वो ईसाई धर्म, ईसाई समुदाय के खिलाफ कई तरह से हमले करने का आरोप लगा रही है। और यहां तक कह रही है कि पिछले साल इस तरह के 840 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। मध्य प्रदेश सरकार पर सीधा आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप लगा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों पर एक तरह का आरोप लगा रही है। अब इसका असर देखिए, इसका दूरगामी असर देखिए। हालांकि एक बात तो तय है कि इस देश में मुसलमानों की हालत क्या है, इस देश में मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और अमित शाह ने परसों जो लोकसभा में बोला था कि ये जो कानून, ये जो संसद बना रही है, जो सदन बना रहा है, इस कानून को सबको मानना पड़ेगा। जब विपक्षी सांसदों ने ये सवाल उठाया कि एक ऐसी पार्टी मुसलमानों को लेकर कानून बना रही है, उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है, जिनका कोई भी सांसद मुस्लिम नहीं, तो अमित शाह पुरजोर तरीके से बोलते नजर आए कि कानून तो मानना पड़ेगा। ठीक है, कानून मानना पड़ेगा। बहुमत एक अलग चीज होती है, जनमत एक अलग चीज होती है। आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और थोपने की कोशिश करते करते आप झूठ भी बोल रहे हैं। आप कुछ और बोल रहे हैं, आपके अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। और जब आप मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते हैं, मान लिया कि आप मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करते हैं, तो ईसाइयों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? मध्य प्रदेश में तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीच में थोड़े समय के लिए कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उस सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया था। तो उमा भारती बनी, बाबूलाल गौर बने,
फिर शिवराज सिंह चौहान बने। थोड़े समय के लिए कांग्रेस सरकार आई, कमलनाथ बने, फिर से शिवराज सिंह चौहान बन गए और अब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी जो मुख्यमंत्री है, वो सीधे-सीधे अमित शाह की पसंद के मुख्यमंत्री। उसके बावजूद भी आपकी सरकार में ईसाई पादरियों पर हमले हो रहे हैं और तेजी से कार्रवाई नहीं हो रही। इस तरह का आरोप विपक्षी राजनीतिक दल लगा रहे हैं और इसलिए मैंने कहा कि ये दोहरे चरित्र की, डबल स्टैंडर्ड की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल गई है और इस बार तो आरोप सीधे-सीधे चूंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों पर लगाए जा रहे हैं, तो आरएसएस भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। सद्भाव की बात करने वाले, भारतीय होने की बात करने वाले, सबके साथ चलने की बात करने वाले मोहन भागवत भला अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे और इसका जवाब भारत को देना होगा। इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा। ईसाई बहुल तमाम देश, खासतौर से आजकल तो उनके जो पुराने मित्र हैं, डोनाल्ड ट्रंप, वो तो भारत के खिलाफ एक तरह से उन्होंने अभियान छेड़ रखा है। टैरिफ किस तरह से लगा दिया, किस तरह से भारत को त्रस्त किया जा रहा है, किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है? क्या अमेरिका और यूरोपीय देश भारत में ईसाई पादरियों पर हो रहे हमले को बड़ा मुद्दा बनाकर भारत को घेरने की कोशिश नहीं करेंगे? ये तमाम सवाल है। लेकिन क्या कहें, नरेंद्र मोदी साहब को ना तो देश की सुरक्षा से मतलब है, ना तो देश की विदेश नीति से मतलब है। अर्थव्यवस्था को उन्होंने ऐसा लग रहा है कि तमाम चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, विदेश नीति हो, सुरक्षा नीति हो, ये उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब के सुपुर्द कर दी है और जो थोड़ा बहुत बचा-खुचा है, वो चीन चलाने की कोशिश कर रहा है। चीन को लेकर सरकार स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं रही है, कुछ कह पा नहीं रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऐसी नब्ज पकड़ रखी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी के खिलाफ जब एफआईआर हुई थी, उसके बाद से कि अब नरेंद्र मोदी चूं तक नहीं कर पा रहे। ऐसे में ईसाई पर ईसाई पादरियों पर हमले की घटना संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर इस मसले का उठना, ओम बिरला का उठाने ना देना, प्रधानमंत्री को बचाने की कोशिश करना और बाहर आकर विपक्षी सांसदों का नारेबाजी करना, हंगामा करना, ये अपने आप में बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में अल्पसंख्यकों की क्या हालत है। भले ही बीजेपी कुछ भी दावे करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी दावे करे, अमित शाह और जेपी नड्डा कुछ भी दावे करे, लेकिन ये असलियत है, ये डबल स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज़ लॉन्चर। नमस्कार।